नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आने वाली भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखना, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सुंदा पर्वत किस जिले में स्थित है? आपके जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर या सीकर? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, जालोर, उन सभी का राइट हो जाएगा। जालोर में आपके सुंदर माता मंदिर पर यहाँ पर फर्स्ट रोपवे लगाया गया था, आपके 2006 में लगाया गया था। बिल्कुल, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? आपके अजमेर, अलवर, टोंक या डूंगरपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नवाबों की नगरी राजस्थान के कौन से जिले को कहा जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है, टोंक जिले को, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपकी जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, जयपुर बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? आपके राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील या पुष्कर झील? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, यहाँ पर नक्की झील, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पर है, जो कि आपके माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल, जो कि आपके माउंट आबू सिरोही जिले में है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? आपके गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी या चावंड? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, चावंड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपके 2010 में, 2014 में, 2016 में या 2019 में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है, 2010 में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बियाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में, अजमेर में या जयपुर में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बियाना दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, भरतपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बीकानेर रे राठौड़ों की ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके सूर्यमल मिश्रण, मूणत नैणसी, दयालदास या श्यामल दास? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, यहाँ पर दयालदास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बैलून महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? आपके बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में या बाड़मेर में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बैलून महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बाड़मेर में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बाड़मेर में आपके थार महोत्सव भी मनाया जाता है। बिल्कुल, थार महोत्सव भी मनाया जाता है। अगर बात करें जैसलमेर की, अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में आपके मरु महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसलमेर में आपके मरु महोत्सव मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, मेवाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई? आपके बूंदी, कोटा, उदयपुर या अजमेर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है, कोटा, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि आपके कब लगाई थी? तो 18 यहाँ पर 34 में लगाई थी। बिल्कुल, 18 यहाँ पर 34 में आपके कन्यावध पर रोक लगाई थी। तो जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? आपके अजमेर, अलवर, झुंझुनू या कोटा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि सुनारी सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, यहाँ पर झुंझुनू, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अजमेर की नाहक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? आपकी बनास, माई, लूनी या कांतली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि अजमेर की नाहक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर सी बताया है, लूनी नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? आपकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, पंजाब, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि आपके 89 किलोमीटर लगती है। बिल्कुल पंजाब से आपके 89 किलोमीटर लगती है। अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमा लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर लगती है। बिल्कुल कितने किलोमीटर लगती है? तो आपके 1600 किलोमीटर यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगती है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सीमा बनाने वाला राज्य है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? आपकी गोलाकार, विषमकोण या चतुर्भुज या आयताकार या त्रिभुजाकार? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, विषमकोण या चतुर्भुज, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? आपकी बिजरोलिया, बेंगू, बूंदी या निमुचना? तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है, बूंदी किसान आंदोलन, तो उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है कि घेवर माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजसमंद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जसनाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? आपके लूणकरण सर, फलोदी, कतरिया सर या पीपा सर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है, कतरिया सर, बीकानेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके विजय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा गंगा सिंह या सरदार सिंह? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराजा सूरजमल, उन सभी का राइट हो जाएगा। आपके लोहागढ़ दुर्ग है वो आपके कौन से जिले में है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। बिल्कुल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। अब बढ़ते आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके नाथद्वारा राजसमंद में, ब्यावर अजमेर में, चाकसू जयपुर में या काकरोली राजसमंद में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शीतला माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, चाकसू जयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सुनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपके अलवर, अजमेर, जयपुर या जैसलमेर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सुनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? आपके भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर या हनुमानगढ़? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बागोर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, भीलवाड़ा में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? आपके बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर या जैसलमेर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसलमेर आपका पाकिस्तान से कितनी सीमा बनाता है? तो वो आपके बनाता है 464 किलोमीटर। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? आपके अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या दौसा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि गैप सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, डूंगरपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नजराना, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा लाखा
या राणा कुंभा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, राणा कुंभा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि अमर सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया यहाँ पर जैसलमेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? आपके टोंक, दौसा, चूरू या धौलपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पर सी बताया है, चूरू जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आपके उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर या बांसवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन वो किस जिले में होता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, उदयपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपके सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, जालोर जिला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।